अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन चुगताई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कुछ ख़बरें हैं आज के हवाले से। एक तो इमरान खान साहब के हवाले से भी हैं, इसके अलावा काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से भी हैं। मैं आपको दोनों के एक ओवरव्यूज़ दूंगा। उसके अलावा जो लोगों की डिमांड्स हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले में, मैं उस पर भी आपको भी जो लोगों के जो रिमार्क्स हैं मैं वो भी आपको बताऊँगा। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि पहले जो लोगों की जो डिमांड है सुप्रीम कोर्ट से वो ये है कि जितने भी इमरान खान साहब के केसेस हैं उनकी भी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। आपने देखा कि नाज़रीन कल जिस तरह 8 घंटे की एक तवील जो लाइव स्ट्रीमिंग चली सुप्रीम कोर्ट की समाअत की, बिल्कुल ऐसी ही एक डिमांड जो है तो वो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के की जानिब से भी है कि इमरान खान के जितने भी केसेस हैं उनको पहली बात तो ये कि तरजीही बुनियादों पर सुना जाए, और दूसरी बात ये कि उसकी बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, उसको ऑन एयर चलाया जाए टीवी पे, ताकि सारे लोग जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर से को जान सके और उनको पता चल सके। अच्छा, इस ज़िम्मे में आपको अपनी राय से आगाह करता चलूँ कि मेरी राय के मुताबिक मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि जहाँ दूसरी जानिब अगर हम साइफ़र केस की बात करें इमरान खान साहब की, तो जब साइफ़र केस की समाअत होती थी तब किसी एक न्यूज़ रिपोर्टर को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं होती थी। अगर कोई अंदर होता भी था तो उसको बाहर निकाल दिया जाता था। तो जहाँ पहले इतनी खुफिया इन सारी चीज़ों को रखा जाता था, तो मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा मुश्किल होगा कि इसको बिल्कुल ही, जहाँ लाइव स्ट्रीमिंग तो ऑब्वियसली एक पूरी दुनिया में उसको देखा जाता है, तो पूरी दुनिया के सामने इस चीज़ को लाना थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुश्किल है। ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको थोड़ा खुफिया ही रखा जाता है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन इकराम के कानूनी तौर पे तो इमरान खान साहब की जो रिहाई की कोशिश है वो हो ही रही थी, लेकिन अब अवामी तौर पे भी एक रद्द अमल आ रहा है। में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की अगर बात की जाए तो जितने भी वो अपने रिस्पेक्टिव ममालिक में हैं वो वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, कल जो वाइट हाउस के सामने अमेरिका का जो दारुल-ख़िलाफ़ा वाशिंगटन में वाइट हाउस के सामने काफ़ी सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने धरना किया, एहतजाज किया, एहतजाजी धरना ही था बेसिकली वो। तो उसमें उनकी ये डिमांड थी कि एक तो जो मैंने आपको बता दी कि ये जो लाइव आप कवरेज दें सुप्रीम कोर्ट के जो केस हैं इमरान खान साहब के, उनकी रिहाई के हवाले से या और भी बाकी सारे, और दूसरी जानिब आप जो है तो इन केसेस की समाअत को थोड़ा तेज़ करें ताकि जितना जल्दी मुमकिन हो उसके इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिल सके। अच्छा, उसके अलावा मैं दूसरे चैनल नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब का दूसरा दिन था। दूसरे दिन में उन्होंने जो रूटीन के केसेस हैं वो शुरू कर दिए हैं। कल के दिन कुछ केसेस की समाअत हुई, इनका फ़ैसला भी हुआ, और कुछ करने के लिए उन्होंने बाहर के जो नुमाइंदगान हैं उनको भी बुलाया, जितने भी वो नुमाइंदगान से उनको बुलाया, उनसे मीटिंग्स भी की ताकि अगला लाहे अमल तय किया जा सके। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो अवाम की मुतालबात है मैं आपको उसके बारे में बताता चलूँ कि सियासी कैदियों की रिहाई का एक मुतालबा जो है तो आम आवाम की तरफ से आया। लेकिन अगर चीफ साहब की बात की जाए तो चीफ जस्टिस साहब काजी फ़ायज़ ईसा साहब का पर्सनल ओपिनियन ये है कि फ़िलहाल हम कुछ देर के लिए जो सियासी कैदी हैं इनकी जो असमात है उसको थोड़ा एक साइड पर रख के हम जो आम आवाम को रिलीफ दें और आम आवाम के केसेस को तरजीही बुनियादों पर सुना जाए। अच्छा, दर्जनों केसेस की समाअत हुई भी है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये दर्जनों केसेस की समाअत सुन के, अच्छा इसमें एक बहुत मज़े की बात हुई जो मैं आपको बताऊँ कि दर्जनों केसेस की समाअत हुई और सिर्फ समाअत ही नहीं हुई, उनके फ़ैसले भी कल की डेट में ही होंगे। और आइंदा चीफ जस्टिस साहब ने 3 रोज़ में 5 रुकनी जो है तो वो बेंच तश्कील दिया है, जो कि आइंदा अगले 3 रोज़ में 225 मुकदमात को सुनेगा। अब मैं आपको अगर बताऊं तो ये 225 मुकदमात मेरी पर्सनल ओपिनियन में तो ये एक बहुत खुशाइंदा अमल है, क्योंकि 225 मुकदमात सिर्फ 3 दिनों में सुनना आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। अच्छा, इसमें ये जो 225 अच्छा देखें, इख्लाफात अपनी जगह, इख्लाफ राय हर बंदा रखता है, इख्लाफात हो सकते हैं सबके, लेकिन एक इख्लाफात से कुछ देर के लिए हट के अगर देखा जाए तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब का एक ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है जो उन्हें आते साथ ही लिया कि जो आम आवाम का सोचा। अब देखें ना नाज़रीन इकरामी, आप सब देखें, आप भी जानते हैं, हम भी इस चीज़ को जानते हैं कि कितना अरसा तक केसेस की जो है तो वो समाअतें चलती रहती थी और जनरेशन टू जनरेशन ये चलते थे। उसमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता था एक आम आवाम को, माली नुकसान भी होता था, उससे हट के बहुत सारी चीज़ें होती थी, लोग सारी ज़िंदगियाँ एक टेंशन एक परेशानी में गुजार देते थे सिर्फ इन केसेस को लेके। तो ये मेरे ख्याल में एक आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा, जो अगर इस चीज़ इस स्टेप पे कायम रह के आगे चला जाए और आइंदा भी इसी तरह के मामलात तय
کیے جائیں اور یہ جو کیسز کی جو سماعت ہے ان کو اسی طرح تیز کیا جائے، اور صرف سماعت کی حد تک ہی نہیں، ان میں ان کے فیصلے بھی جلدی ہی ہوں۔ تو ناظرین انشاءاللہ آگے جو بھی کوئی نئی خبر آئے گی تو میں آپ کو اس سے ضرور آگاہ کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔